नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी बीच आज कई दिग्गज जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी को अलीबाग की एक अदालत ने 14 दिन यानी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्नब गोस्वामी ने मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। हाथरस केस के मामले में यूपी एसटीएफ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 सदस्यों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। चारों आरोपियों को दिल्ली से हाथरस जाते वक्त मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। यूपी एसटीएफ इन चारों से पीएफआई लिंक और हाथरस हिंसा की साजिश को लेकर पूछताछ करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी और हरियाणा की तरह बिहार में भी लव जिहाद के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो निजी तौर पर एनडीए सरकार को लव जिहाद जैसा कानून बनाने के लिए नीतीश सरकार पर दबाव बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी तो घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में एमएलसी शिक्षक स्नातक चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। एमएलसी चुनाव के लिए 12 नवंबर तक पर्चा दाखिल किया जाएगा। वहीं 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सरकारी काम में उदासीनता और अनियमितता के आरोपों के बाद सीएम योगी ने बहराइच और वाराणसी के उपायुक्त को निलंबित करने का आदेश दिया है। दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ अब विभागीय जांच होगी। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई। केजरीवाल सरकार की ओर से शाम 4 बजे बुलाई गई कोरोना समीक्षा बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और बेड पर चर्चा होगी। अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज वो बांकुरा में संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के साथ आदिवासियों के घर भोजन करेंगे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब में रेलबंदी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से बात कर सकती है, केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी उनका बिजली का कोटा है हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। सीएम शिवराज के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर लव जिहाद कानून के मसौदे की मांग की है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जिस तरह से नाम बदलकर लड़की को धोखा दिया जाता है, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ होता है, ऐसे में जरूरी है देश भर में इसके लिए एक कानून बने। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहने के आसार है। आज से शुरू हो रहे इस सत्र में नए कृषि कानूनों पर गर्मागर्म बहस और नोकझोंक भी हो सकती है। भोपाल में कुछ दिन पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दिवाली के ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों के बेचने पर बैन लगा दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्रालय की बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किए। बैठक में फैसला किया गया है कि मध्य प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा। पटाखे बेचने पर 2 साल की सजा का प्रावधान भी रहेगा। सीएम शिवराज ने जनता से दिवाली पर चाइना का सामान, लाइट और दिए न खरीदने की अपील करते हुए कहा कि कुम्हारों से दिए ले, वोकल फॉर लोकल बने और स्वदेशी अपनाएं। कोरोना महामारी के कारण अभी तक बंद चल रहे सिनेमा हॉल, थिएटर और नाट्यगृह को अब महाराष्ट्र सरकार ने आज से खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की मांग पर अगले 2 साल में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 8 चरणों में होने आ रहे चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तानी रिवेंची 7 दशक से पहली बार पंचायत स्तरीय चुनाव में मतदान कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला मुख्यालय के बाराबुजुर्ग गांव में 3 साल का बच्चा 200 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया है। प्रशासन की ओर से बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है।
डीआरडीओ की ओर से ओडिशा तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस दौरान लगातार 6 रॉकेट छोड़े गए और परीक्षण के दौरान लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिली। परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने बताया कि ये रॉकेट अत्याधुनिक दिशा सूचक प्रणाली से लैस हैं, जिसके कारण ये सटीकता से लक्ष्य की पहचान कर उस पर निशाना साधने में सफलता हासिल करता है। WWF यानी विश्व वन्यजीव कोष की ताजा रिपोर्ट में सामने आया कि आने वाले सालों में भारत गंभीर जल संकट से दो चार होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 30 शहरों में 250 तक पानी का बड़ा संकट होगा। इसमें दिल्ली, कानपुर, जयपुर, इंदौर, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ जैसे शहर हैं। राजधानी में आज सुबह हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिली है, यानी दिल्ली में हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता से आके ज्यादा खराब होने और प्रदूषण से भारी धुंध की चादर ने दिल्ली वालों के लिए सांस लेना दूभर कर दिया है। हवा की चाल धीमी होने की वजह से प्रदूषण को बढ़ने में सफलता मिली है। अनुमान है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में ही बने रहने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 50,209 मामले सामने आए हैं और वायरस के कारण 704 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या कुल 43,64,086 हो गई है। वहीं देश में अब तक कुल 1,24,315 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 8 में से 7 दिन रोज 40,000 से अधिक लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। महाराष्ट्र में अब तक 16,92,693 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें से 44,248 लोगों की मौत हुई है। जगदलपुर पुलिस ने अपहरण के बाद फिरौती मांगने और उसकी हत्या करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवरिया में मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ सड़क जाम कर विरोध जताया। साहिबगंज में अवैध पत्थर खदान पर पुलिस ने छापेमारी की। 3 ट्रैक्टर और 4 कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। साहिबगंज में सड़क हादसे में एक मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। ओवरलोड ट्रक गैरेज को तोड़कर अंदर घुस गया था। साहिबगंज में बिजली नेता बम्बम मंडल ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार अवैध पत्थर माफियाओं पर शिकंजा कसने में पूरी तरह असमर्थ है। साहिबगंज में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत पशुओं को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। देवघर में दैनिक मजदूर संघ ने समाहरणालय का घेराव किया है। सत्संग आश्रम से स्थानीय मजदूरों को बाहर निकालकर बाहरी मजदूरों से काम कराने का विरोध है। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बालाजी मसाला उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की गई और मिलावट के शक पर हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर के सैंपल लिए गए। स्कूल शिक्षा परिवार जोधपुर संभाग के बैनर तले निजी स्कूल के शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और 5 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की मांग की। रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर के लगाए गए इंजेक्शन से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ हंगामा किया। बांदा में घर के बाहर से लापता 11 वर्षीय मासूम बच्चे का शव चित्रकूट में पेड़ से लटका मिला। अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। रुड़की के कृष्णानगर में पार्क और सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने से गुस्साए जबरेड़ा विधायक कर्णपाल ने नगर निगम पहुंचकर हंगामा किया। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान और उसके बेटों को दबंगों ने गोली मार दी है, जिससे पूर्व प्रधान और उसके एक बेटे की मौके पर मौत हो गई। गुरुग्राम के सेक्टर 52 के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। बितला के गांव में जहरीली शराब पीने से 31 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा उसकी हालत गंभीर अस्पताल में भर्ती है। मऊ में कॉलेज की लापरवाही सामने आई है, जहां छत के ऊपर से हाईटेंशन तार गुजर रही थी, जिससे बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप की सोलन नगर निगम बनेगा। निकिता के घर पहुंचे मेरठ विधायक संगीत सोम ने कहा है कि निकिता की हत्या लव जिहाद नहीं, आतंक जिहाद है। ऐसे जिहादियों को देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में विकास कार्य नहीं होने पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाया। सीतामढ़ी में युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है युवक की हत्या की गई है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि किसान को भुगतान 7 दिन में हर हाल में करना है।
बाराबंकी में महिला कांस्टेबल ने मोमबत्ती का स्टॉल लगाया है। एसपी की प्रेरणा से 90 परिवारों ने अवैध शराब का कारोबार छोड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों चरणों का चुनाव हम जीत चुके हैं। एनडीए और नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी, मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। सिवान में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। गोली लगने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ठाकुरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में दंगा फसाद होता था, बिहार में क्राइम काफी कंट्रोल हुआ है। रीवा विधायक संजीव चौरसिया ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हुई कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने तत्काल छोड़ने की मांग की है। हमीरपुर बाल विज्ञान सम्मेलन में जिले के 2439 बच्चे ले रही हैं और कोरोना के चलते ये आयोजन ऑनलाइन करवाया जा रहा है। दिल्ली की एक युवती को फेसबुक पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। फेसबुक दोस्त ने रोहतक में एक युवती से 4 दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। रामपुर पुलिस को 5 साल के मासूम से शांति भंग का खतरा है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने जमीन विवाद में शांति भंग की कार्रवाई करते हुए बच्चे को नामजद किया है। बाजार में शानदार तेजी है। सेंसेक्स 41,175.96 पर और निफ्टी 12,076.60 पर कारोबार कर रहा है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में डीजल 70 और पेट्रोल 81.06 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। आयकर विभाग ने अब तक 1.29 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। 94,370 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया है। पेटीएम ने एसबीआई के साथ 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। चुनिंदा ग्राहकों को पहले उपयोग का मौका मिलेगा। दिवालिया हो चुकी जेट का प्रदर्शन दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले सबसे अच्छा रहा। इस साल 150% का रिटर्न दिया। एचपीसीएल के बोर्ड ने शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। इस बायबैक के तहत 10 करोड़ शेयर वापस लिए जाएंगे। मार्क्स एंड स्पेंसर को 851 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1 साल पहले 1543 करोड़ का फायदा हुआ था। कैट ने अमेजॉन पर फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और वित्त मंत्रालय से शिकायत की। जैक मा के एंट ग्रुप के भविष्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। बैंक के फंड पर रोक लगाकर चीन और बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन मामले में ईडी ने बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति और 7 अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। बाइडेन ने बड़ी बढ़त बना ली है। ट्रंप ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की नौबत पर है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने चुनावी मतगणना के बीच ट्वीट किया, कहा एक बार वोट को गिना जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नतीजों में देरी के कारण समर्थकों की कई शहरों में हिंसक झड़प हुई है। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। नक्सलवाद का ट्रम्प कार्ड फेल हो गया है। 47% अश्वेतों और 64% एशियाई लोगों ने बाइडेन को चुना है। जीतने वाले सभी भारतीय डेमोक्रेट्स हैं। भारतीय अधिकारियों को एक और कामयाबी मिली है। नीरव के खिलाफ ब्रिटिश अदालत ने भारतीय सबूतों को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका ने ताइवान को ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिका का यह निर्णय चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे नेपाल यात्रा पर हैं। नेपाल के सीमा के बाद ये नरवणे का पहला दौरा है। चीन कोरोना महामारी पर काबू पाने में अपनी कामयाबी को अब स्कूलों में पढ़ाएगा। चीन के शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। थाईलैंड के दौरे पर पहुंचे हंगरी के विदेश मंत्री पीटर कोरोना संक्रमित पाए गए। पीटर को अस्पताल में भर्ती किया गया। राष्ट्रपति चुनाव के बीच अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है। ट्रंप ने 2017 में ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की थी। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी का सॉन्ग बम बोले लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सॉन्ग बम बोले में अक्षय ने 100 किन्नरों के साथ डांस किया है। करणी सेना ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के खिलाफ नाम नोटिस भेजा है। वेब सीरीज आश्रम सीरीज की रिलीज रोकने की मांग की गई है। अभिनेता विजय राज को छेड़छाड़ के आरोप के चलते विद्या बालन स्टारर फिल्म शेरनी से बाहर निकाल दिया गया है। प्रोड्यूसर्स को 2 करोड़ का नुकसान होगा। पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद
ग्लैमरस तस्वीर शेयर करके दिव्या अग्रवाल ट्रोल हुई हैं। बोले, लोग सिर्फ रोते हुए देखना चाहते हैं। अभिषेक बच्चन फिल्म में अब एक भ्रष्ट नेता का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म एक मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रची जानी है। मुंबई दिल्ली आमने सामने, जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। विराट कोहली सबसे अधिक शतक के मामले में सचिन पोंटिंग से पीछे हैं। आईपीएल में पहली बार चैंपियन बनने की रेस में हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कोहली और रोहित टॉप 2 में बरकरार है। गेंदबाजी के शीर्ष 10 में बुमराह अकेले भारतीय हैं। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर लगातार 6 सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। संदीप शर्मा इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज बुमराह से विकेट लेने में आगे निकल गई हैं। विराट कोहली को आईपीएल में 7 बार आउट करने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।